अच्छा हाँ, अगर कल की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं भी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बताया था ना। ये तो इतना याद होगा ना यार कि हम क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग ही लिखो, ठीक है भाई। क्लास को थोड़ा सा ऐसा भी नहीं, इससे ये भी हो जाता है कई बार कि हम लोग अपनी इमेजिनेशन, अपनी मेहनत छोड़ देते हैं। दिमाग को जोड़ डालो, याद आएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि भूल गए होगे, अभी एक दिन पहले की बात तो है, ठीक है। लेकिन हाँ, नोट्स डेली, ऐसा नहीं कि हम बाद में करेंगे, ये नहीं, डेली करना है, ये चेक होगा। जो नहीं लिख के आएगा क्लास से बाहर कर देंगे। तो वही है, कल हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, पैकेजेस के बारे में। अभी हमने एक बेसिक सी बात ये डिस्कस की थी कि कई क्लासेस हो सकती हैं, क्लासेस में मेथड्स हो सकते हैं, और मेथड्स कर सकते हैं एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। अपनी क्लास का कोई मेथड है तो वो दूसरी क्लास के, अपनी क्लास के मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने ये बताया कि जब बात ये आई कि जब क्या बात आई, जब बात ये आई कि हम एक मेथड है, एक मेथड में हम खड़े हैं, जैसे यहाँ खड़े हैं, और यहाँ हम किसी दूसरी क्लास के मेथड को कॉल करने की कोशिश करें, तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने रीजन भी समझाया कि अगर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के मेथड हो, और तीसरी जगह से तुम तीसरी क्लास के एक मेथड से कॉल कर रहे हो, तो वो किसको कॉल करे, वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसे कॉल करें या इसे कॉल करें। इसीलिए कहता है भैया दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना है तो पहले क्लास का नाम लिखना, फिर डॉट लगाना, इसके बाद जो कॉल करना है कॉल करो, ठीक है। और एक ही क्लास के अंदर दो सेम नेम के मेथड वो बनाने देगा नहीं। मतलब जो भी होना चाहिए वो फुल प्रूफ होना चाहिए, उसमें कोई ऐसे चांसेस नहीं होने चाहिए कि गड़बड़ हो सकती है ना। अगर ऐसा कोई भी चीज ऐसी लगती है जिसमें गड़बड़ हो सकती है, तो वो चीज देखोगे वो रूल बुक में होगी ही नहीं। रूल बुक में वही चीजें होंगी जो एग्जैक्टली हर कंडीशन में सही खरी उतरेंगी, है ना। तो चलो, हमने कल ये भी देखा था कि जब अपना कोड है, क्लासेस 1-2 नहीं होंगी, क्लासेस मेरे पास क्या हो सकती हैं, कल को जब वर्क करेंगे वो 100-200 हो सकती हैं। हमने तो तुमको तुम्हारे पर्पस से समझाया कि तुम रिवीजन कैसे करो, मान लो। लेकिन जब हम लोग किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमारे पास सैकड़ों, भाई मतलब एक बड़ा काम सैकड़ों छोटे छोटे कामों से मिलके बना होगा। हम एग्जैक्ट सब कुछ इकट्ठे नहीं रखते, हम उन्हें क्या करते हैं, बांट के तोड़ के रखते हैं, जिससे हमको कल को उन्हें ढूंढना, उन्हें यूज करना, उन्हें कॉल करना, ये सब मेरे लिए क्या हो, आसान हो। और प्लस कल को उनमें जैसे कल को ये भी होगा, जिस सॉफ्टवेयर पे जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वो बदल जाएगा तो हमें भी तो अपनी चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो हमारे लिए वो ढूंढना आसान हो कि एप्लीकेशन में यहाँ चेंजेस आए हैं तो हमें कहाँ जाके चेंज करना है। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ चेंज आया है एप्लीकेशन में छोटा सा, हमें लगा, पता चला अपने कोड में चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो इसीलिए अपने कोड को हम बड़े वेल मैनेज्ड तरीके से रखते हैं। और हमारे पास जब हम काम करते हैं तो 100 मोर देन 100 क्या बन जाएंगी, 100-200 क्या बन जाएंगी, क्लासेस बन जाएंगी। अब 200 क्लासेस अगर एक ही जगह रखोगे तो उसे यूज करना, उनमें से अपने काम की चीज ढूंढना, ये सब क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसे क्या करें, बांट के रखें। अब सिस्टम में कुछ भी बांट के रखना होता है, बताया लोग, हम लोग फोल्डर बना देते हैं और अलग अलग फोल्डर में अलग अलग काम की चीजें रख देते हैं, जिससे हमारे लिए ढूंढना आसान हो जाता है। भाई कि जैसे हम ही हो, मान लो हम कई क्लासेस में पढ़ा रहे हो, पहली से लेकर 10वीं तक की, हाँ ठीक है, और मान लो कंप्यूटर से पढ़ा रहे हो, तो हमारे लिए अच्छा ये है ना कि हर क्लास का एक अलग अलग फोल्डर बना दे, और फिर जो बनाए उस क्लास से रिलेटेड जो पढ़ाएं जो बनाएं वो उसमें रखें।
तो कल को मेरे लिए ढूंढना आसान होगा ना कि भाई क्लास 1 वालों को क्या पढ़ा रहे हैं या क्लास 2 वालों को क्या पढ़ा रहे हैं और 3rd वालों को क्या पढ़ा रहे हैं। हम ये भी कर सकते थे कि सब कुछ जगह उठाएं और एक ही जगह रख दें। कल को हम परेशान हो जाएंगे ढूंढने में। हम क्लास लेने जाएंगे, हमें 45 मिनट क्लास लेनी, पता चला हम आधे घंटे ढूंढ रहे हैं कि कल क्या पढ़ाया था, है ना। तो इसीलिए चीजों को बांट करके, डिवाइड करके, कैटेगराइज करके रखना जरूरी है। तो ये जो हमारे पास बहुत ढेर सारी क्लासेस होंगी, तो इसके लिए ये कंसेप्ट आया कि भाई इनको अलग अलग रखा जाए, तो अलग अलग फोल्डर में रखा जाए। और उन्हीं फोल्डर्स को फिर क्या बोला गया, जावा वालों ने पैकेज बोला। और चलो वहां से भी हम बनाएंगे पैकेज। अगर हम वहां से फोल्डर बनाएं एसआरसी में जाके, तो भी हमको यहाँ दिखाई देगा रिफ्रेश करने के बाद, और अगर यहाँ से बनाए तो वहां दिखेगा ही। अब हम अपना जो पैकेज भी बनाते हैं थोड़ा सा बांट के बनाते हैं। जैसे मान लो एक कल का पैकेज रहा होगा, यहाँ पे नहीं है, और एक आज का। अगर हमें बनाना, और हम अभी किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, जावा बेसिक्स के, तो हमने राइट क्लिक किया एसआरसी पे, न्यू किया, पैकेज में गए, और जब नाम देना हुआ हमने कहा, पैकेज का नाम रखा जावा बेसिक्स डॉट, कल की बात करें तो क्या, अक्टूबर 28, इतना ही रखो, ठीक है। 2021 तो चलो हमें है पता, हमने अपनी सही सहूलियत के लिए रखा। या हाँ बाद के लिए भी रखना है तो ये भी ऐड कर दो, या अंडरस्कोर भी जोड़ सकते हो। इतने ज्यादा नंबर है इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्या करते हैं, अंडरस्कोर इस तरह से करते हैं। देखो एक पैकेज बन गया। वहां जाके देखोगे तो जावा बेसिक्स फोल्डर होगा, और फिर वहां क्या होगा, अक्टूबर 28 2021 नाम का क्या होगा, एक फोल्डर बन गया होगा। उसके अंदर जावा बेसिक्स पेरेंट फोल्डर होगा, और अक्टूबर 28 जो होगा वो क्या होगा, चाइल्ड फोल्डर। इसी तरह से अगर हम आज काम करना चाह रहे हैं तो एक और पैकेज बना लेते हैं, न्यू, फिर से पैकेज, हमने नाम क्या दिया, जावा बेसिक्स ही रख रहे हैं, डॉट अक्टूबर 29 2021, ठीक है। हाँ अंडरस्कोर रख लेते हैं और फिनिश कर दिया। अब ये दो पैकेज हो गए ना, लेकिन वहां क्या जावा बेसिक्स नाम के दो फोल्डर बने हैं। पहली बात तो कहीं भी जाना हो राइट क्लिक करो, तुम्हें बताया हमने प्रॉपर्टीज में जाना, वहां एक बटन होगी उस पर क्लिक करोगे और तुमको वहां पे लेके जाएगा तुरंत। ये देखो यहाँ, तो एसआरसी के अंदर जावा बेसिक्स तो एक ही है, लेकिन जावा बेसिक्स के अंदर कितने हैं, दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक सारी चाइल्ड फोल्डर्स हैं, अक्टूबर 28 और अक्टूबर 29। ये पैकेजेस हैं, यहां भी साफ साफ तुमको दिख रहे हैं। और इसको भी किसी में डाल देते हैं, चलो पुराने वाले में डाल देते हैं। और जब किसी पैकेज में क्लासेस हो जाती हैं तो उसका जो आइकन होता है वो क्या होता है, कलर जो होता है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलो एक क्लास यहां हमें दिख रही है माई फर्स्ट प्रोग्राम करके, है ना। इसमें कुछ मेथड्स हमने बना रखे हैं, माई फर्स्ट वर्क, माई सेकंड वर्क, इस तरह से, ठीक है। और मान लो न्यू करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं, सपोज करो माई क्लास। चलो इसके अंदर भी एक मेन मेथड बना लेते हैं, इस चेकबॉक्स को चेक करेंगे, बन जाएगा। देखो यहां भी एक क्लास बन गई, ठीक है। ये तो कमेंट है, जो डबल स्लैश है इसको हटा देते हैं, यहां अंदर हम कोड अब कर सकते हैं। मेरा प्लान क्या है, चलो इसको यही डाल देते हैं अंदर ही पैकेज, ओके। अगर माई क्लास के अंदर माई फर्स्ट प्रोग्राम को कॉल करना हो, है दोनों एक ही पैकेज में, लेकिन दोनों अलग अलग क्लासेस है ना। तो एक क्लास अगर दूसरी क्लास को कॉल कर, एक क्लास में से भाई एक मेथड, वाली बात ये देखो, कॉलिंग बाहर से नहीं होगी, कॉलिंग कहाँ होगी, हमेशा किसी मेथड के अंदर से होगी। वो मेन भी हो सकता है और वो कोई और भी हो सकता है। मेन मेथड और दूसरे मेथड में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सेम है, सेम नियम है, सब कुछ सेम है। बस फर्क कितना है कि मेन मेथड को जेवीएम पहचानता है और कोई इसके पास खास बात नहीं। मान लो हम यहाँ से कॉल करें माई फर्स्ट प्रोग्राम को, तो हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली उसके मेथड को कॉल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, क्लास का नाम।
डॉट लगाएंगे, अपने आप लिस्ट में आ जाएंगे। हम चाहे माई फर्स्ट वर्क कॉल करें, चाहे सेकंड वर्क कॉल करें, और चाहे किसको कॉल करें, मेन को कॉल करें, मेरे ऊपर है। चलो हमने इसको कॉल कर लिया, है ना। तो दूसरी क्लास के मेथड को कॉल करना है तो सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखोगे, फिर डॉट लगाओगे, इसके बाद ही कॉल कर सकते हो, अदरवाइज कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, चलो एक क्लास और बनाते हैं। मान लो इसका नाम रखते हैं, आज की क्लास है तो इसका नाम रख देते हैं टुडे क्लास। इसके अंदर भी चलो क्या करते हैं, तो दूसरी क्लास का मेथड तो कॉल करना हमें आता है, तो फिर से कॉल करते हैं माई जो फर्स्ट प्रोग्राम है, इस क्लास के इसी मेथड को कॉल करने का प्लान कर रहे हैं। कौन सा, माई फर्स्ट वर्क और फिर माई सेकंड वर्क। तो चलो कॉल करेंगे तो यही लाइन लिखेंगे ना, चलो खुद से ही लिखते हैं माई। अच्छा, इसका थोड़ी सी स्पेलिंग में गलती हो गई है, इसको सही कर देते हैं। अभी तो एरर दे रहा है, रीनेम कर दो। इसके थ्रू कुछ भी इस तरह से रीनेम करोगे तो नहीं, उसके लिए अलग होता। चलो, माई फर्स्ट प्रोग्राम ना, डॉट क्या था, माई फर्स्ट वर्क, यही मेथड है। हमने कॉल किया, हमने क्लास का नाम लिखा है सही सही, और इसके बाद क्या लिखा है, मेथड का नाम लिखा है सही सही, बट फिर भी ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तुम देख रहे हो माई फर्स्ट प्रोग्राम जो है, जब ये सॉरी माई क्लास जो है, जब ये कॉल करता है माई फर्स्ट प्रोग्राम को, देखो ये भी वही कर रहा है और वही काम हम यहां भी कर रहे हैं। इसके पास कोई एरर नहीं आ रही, लेकिन ये जब कॉल कर रहा है तो इसके पास एरर आ रही है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो अंतर क्या है, एरर आ रही है कि नहीं आ रही है बात की बात है। अगर हम इन दोनों में कहें अंतर है, तो अंतर क्या है, एक जगह इसकी अगर हम बात करें तो यहां ऐसा है कि कॉल करने वाला भी उसी पैकेज का है और कॉल होने वाला भी उसी पैकेज का है। देखो माई फर्स्ट प्रोग्राम भी अक्टूबर 28 पैकेज का है, और ये जो माई क्लास है वो भी किसका है, एक मिनट, माई क्लास भी देखो, माई क्लास और माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये दोनों क्लासेस एक ही पैकेज के हैं कि नहीं। तो जो कॉल कर रहा है वो भी उसी पैकेज में है, और जो कॉल हो रहा है वो भी उसी पैकेज में है। लेकिन यहां कुछ अंतर दिख रहा है, यहां कॉल करने वाला अलग पैकेज का है, और जिसको हम कॉल कर रहे हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, वो कहां का है, अलग पैकेज का। दिख रहा है अंतर कि नहीं भाई। देखो, एक अगर मेथड पब्लिक है, एक क्लास पब्लिक है, तो उसे कहीं बाहर भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल पब्लिक है, इसका मतलब क्या है, उसे कोई भी कॉल कर सकता है बाहर से, ठीक है, चाहे वो क्लास हो और चाहे वो क्लास के अंदर का मेथड। भाई क्लास के अंदर का मेथड कॉल करना है तो पहले क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, इसके बाद फिर क्या करोगे, मेथड का नाम लिखोगे, है ना। लेकिन यहां भी वही सेम चीज है, सब कुछ वही कर रहा है, क्लास का नाम लिख रहा है, फिर मेथड का नाम लिख रहा है, बट ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अंतर सिर्फ इतना है, ये केस, इस केस में कोई एरर नहीं थी, रीजन ये दोनों एक ही पैकेज में रहते थे, और यहाँ पे एरर है क्योंकि यहाँ कॉल करने वाला अलग पैकेज में रहता है और कॉल होने वाला अलग पैकेज। बोलो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन। तो अब क्वेश्चन यही उठता है कि ये इसने ऐसा क्यों किया, क्यों दूसरे के पैकेज को कॉल करने के टाइम पे मतलब यहाँ पे हमें वही एक नियम मिला कि अगर आप दूसरे के पैकेज के क्लास को, मेथड को यूज करोगे तो वो एरर देगा, अपने पैकेज में करोगे तो नहीं देगा। तो फिर पब्लिक बनने का फायदा क्या हुआ। तुम ही सोचो, अगर कोई चीज पब्लिक है तो उसे जेवीएम भी कॉल कर लेता है। जेवीएम पैकेज क्या छोड़ो, मेरे प्रोजेक्ट में ही कहीं नहीं है। जेवीएम तो तुमने जावा इंस्टॉल किया है, तो सी प्रोग्राम फाइल्स वहां कहीं जेवीएम रहता होगा ना, वो कॉल कर लेता है इसे।
पब्लिक को, बट फिर ये कॉल क्यों नहीं कर पा रहा। अब एक बार ये मान के चलते हैं कि जो ये एरर आ रही है, ये जो कंपाइल नहीं हो रहा है, मान के चलते हैं ये एरर नहीं आ रही। मान लो हम इसको ये कहते हैं कि ठीक है तुम इसे कॉल कर लो, और ये अभी कॉल करने की कोई एरर नहीं आ रही होती तो सही है। फिर तुम्हें क्या लगता है, कॉल करना चाहिए कि नहीं? अगर एक मेथड क्लास पब्लिक है, भाई पहले भी बाहर से कॉल कर रहे थे, अब भी बाहर से कॉल कर रहे हैं, तो अब ये क्यों नहीं कॉल कर रहा है और ये क्यों कॉल कर ले रहा है ना? तो जरा एक चीज और छोटी सी देखते हैं। एक काम करते हैं, एक और पैकेज बनाते हैं, उसका नाम सपोज करो अक्टूबर 30 कर देते हैं, या चलो 27 कर देते हैं। ठीक है, बन गया। ये देखो एक नया पैकेज बना, यहां भी एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और भाई हमने तुमको कल एक नियम बताया था, एक ही फोल्डर में सेम नेम और सेम एक्सटेंशन की 2 फाइलें नहीं हो सकती, लेकिन अलग अलग फोल्डर में हो सकती हैं। मान लो हम 2 फोल्डर बनाए हैं अलग अलग, जैसे सपोज करो एक फोल्डर ABC है, एक फोल्डर XYZ है, ये दोनों अलग अलग है। अब इसमें भी हम एक फाइल रखें सेम नेम की, इसमें भी रखें, इस बात में कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन तुम ये सोचो कि हम ABC में ही 2 रखें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि यहाँ पे भी सेम नेम की फाइल रखें एक, और एक यहाँ भी रखें, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? 2 अलग अलग फोल्डर हैं, 2 अलग अलग दुनिया है, यहाँ पे एक उसी नेम का है, यहाँ पे एक उसी नेम का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह से जो पैकेज है ये फोल्डर की बात तो करता है। तो हमने जो नया पैकेज बनाया अक्टूबर 27, वहां भी एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम रखा माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, और अब इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। यहां मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है। और मेथड्स हम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ भी वही मेथड्स हो, हम मेथड में भाई नाम मैच कर रहा है, लेकिन मेथड हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने एक मेथड बना दिया, सपोज करो पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेन नहीं मान लो रख दिया एक ऐड। ठीक, और यहां प्रिंट कर दिया एडिंग टू नंबर। अब बताओ यहां पे कॉल हो रहा है ना टुडे क्लास के अंदर, क्या माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसे किसे कॉल करना चाहिए भाई? जावा बेसिक्स अक्टूबर 28 का कॉल करना चाहिए। तो अच्छा ये बताओ दोनों में सेम नेम की क्लास है कि नहीं है? फिर तुम्हें लगता है कि इस माई फर्स्ट प्रोग्राम में ऐड नाम का मेथड नहीं है? इस प्रोग्राम में ऐड नाम का इस प्रोग्राम में माई फर्स्ट वर्क नाम का मेथड है, लेकिन इसमें माई फर्स्ट वर्क नाम का कोई मेथड नहीं है। इसीलिए इसको इतना दिमाग लगाना चाहिए और आसानी से क्या कर लेना चाहिए, कॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है, ये याद रखना हमेशा कि जब भी कोई लैंग्वेज चलती है उसका बिहेवियर समझो। वो ऐसा नहीं है हमारी तुम्हारी तरह से ये दिमाग लगाए कि अच्छा ऐड में वहां है, ये वहां नहीं है, उसमें उस वाले पैकेज में माई फर्स्ट वर्क करके मेथड नहीं है, इसमें है तो इसको कॉल कर लेना चाहिए। नहीं, हर चीज वो कैसे करती है, लाइन बाय लाइन करती है। वो इसके बारे में सोचेगी भी नहीं जब तक इस काम को पूरा नहीं कर दी। अगर हम इसको रन करें, ये रन होने की बात आए, तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, ये पढ़ेगा नहीं, सबसे पहले वो इसको पढ़ेगा और इस बात को क्लियर करना चाहेगा। जब ये बात क्लियर कर लेगा तब ये आगे बढ़ेगा। हम तुम अपनी तरह से मत सोचो कि इसको इतना दिमाग लगा लेना चाहिए कि वहां तो माई फर्स्ट वर्क का नाम का है नहीं, वहां तो सिर्फ ऐड नाम का है, तो इसको हम यही कॉल कर रहे होंगे, इसको ये कॉल कर लेना चाहिए। ये मशीन है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी।
इसके सामने जो चीजें तुम लिख दोगे वो लाइन बाय लाइन, अक्षर बाय अक्षर सबसे पहले क्या करेगी, पढ़ना शुरू करेगी, इसके बाद ही उसी हिसाब से डिसीजन लेगी। और तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक किसी एक बात को पूरी तरह से वो क्लियर ना कर ले, श्योर ना हो जाए, निश्चित ना हो जाए कि भैया यही होना है या नहीं होना है। सबसे पहले वो इसको पढ़ रहा है, इसके बारे में तो उसने सोचा भी नहीं। अगर तुम रन करोगे सबसे पहले इसके बारे में सोचेगा, माई फर्स्ट प्रोग्राम। तुम तो चाह रहे थे ना कि जावा बेसिक्स वालों को कॉल कर ले, लेकिन उसे कैसे पता चले तुम किसकी बात कर रहे हो। और इसके बारे में अभी वो बिल्कुल नहीं सोच रहा है, क्योंकि अगर वो आगे की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे तो आगे डॉट डॉट करके 10 मेथड कॉल किए गए हो तो वो ये काम करने के बजाय पहले 10 के 10 में जाके सब में चेक करे क्या है किसमें क्या नहीं है, तब तो ये सारा टाइम इसी में लगा देगी। हम जो चाह रहे हैं कि जल्दी से सारा काम हो जाए हमारा, चाहे हम टिकट बुक कर रहे हो चाहे जो कर रहे हो, तो कैसे होगा फिर। ये तो दुनिया भर की चीज पहले चेक करेगी, इसको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। नियमतः चीज ऐसी लिखी हो जानी चाहिए कि ये तुरंत पहली बार में ही क्या करे, क्लियर करे। इसीलिए रूल लैंग्वेज ऐसे बनाइए, वो इस पे जाएगी भी नहीं, सोचेगी भी नहीं इस बारे में, जब तक इस बारे में कंप्लीटली अपने आप को एश्योर नहीं कर लेगी, निश्चित नहीं कर लेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। और यहां आने के बाद वो फंस गई, वो समझ नहीं पा रहा है कोड की हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जावा बेसिक्स 27 अक्टूबर वाले की बात कर रहा है या जावा बेसिक्स 28 अक्टूबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। कंपाइलर भी नहीं डिसाइड कर पा रहा। इसी वजह से ये क्या है, रेड कलर का मार्क। तो अगर ये लाइन सही होती, हम यही कह रहे थे ना कि अगर ये लाइन, अच्छा तुमको वो लग रहा है तो इस पे भी तो कोई रोक नहीं थी। क्या माई फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो अक्टूबर 27 है, क्या हम यहां एक मेथड नहीं बना सकते, पब्लिक स्टैटिक वाइड माई फर्स्ट वर्क। अब बताओ, अगर इसको कॉल करना हो, क्या कह रहे हो, क्लास के अंदर मेन मेथड बनेगा। क्यों, क्लास के अंदर तो कहीं कुछ भी मेथड बनाओ, मेन भी बना सकते हो और चाहो 100 और बना लो, इसीलिए तुम्हें कोई थोड़ी रोका है। जरूरी नहीं है रन ही करना हो, तुम्हारा पर्पस है। हो सकता है एक क्लास के अंदर तुमने मेथड बनाए हैं सिर्फ इस पर्पस से कि इनको दूसरे लोग कॉल करेंगे और दूसरे लोग यूज करेंगे, हम इसको कभी रन नहीं करेंगे। भाई वही देखो, इस लाइन में ये प्रॉब्लम है ना, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अक्टूबर 27 की बात कर रहे हैं या अक्टूबर 28। मेरी जरूरत क्या है भाई, ये तो लैंग्वेज नहीं जानती ना, ये तो हम ही जानते, मेरा मन जानता है ना हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसी वजह से ये ऐसा करने से तुम्हें मना कर रहा है। ऐसा नहीं इसलिए मना कर रहा है क्योंकि यहाँ 2 आ गए हैं। अगर इसको डिलीट भी कर दिया जाए अक्टूबर 27 वाले को, अगर अक्टूबर 27 वाले को क्या कर दिया जाए, डिलीट भी कर दिया जाए, तब भी ये एरर खत्म नहीं होगी, क्योंकि बस ये उतना जानता है जितना उसके पैकेज के अंदर है। अब जब तुम किसी चीज को यूज करते हो जो उसके पैकेज की नहीं है, तो वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता जैसे हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका भी वाजिब है कि भैया कल को अगर बन जाएगा सेम नेम का अलग पैकेज और उसमें सेम नेम की क्लास होगी, तब क्या होगा, है ना। इसी वजह से जब भी हम कभी दूसरे पैकेज की किसी भी क्लास को यूज करते हैं तो वो इस तरह डायरेक्टली यूज नहीं होती और वो एरर देती, वो कोड कंपाइल नहीं होता। और इवन यहां कर्सर लेके जाओ जरा, यहां पे एक चीज बोल रहा है, क्या ये इंपोर्ट। वो ये कहना चाह रहा है कि अब डिसाइड कर लो कि सेम नेम की क्लास, माई फर्स्ट प्रोग्राम नाम की क्लास 2 अलग अलग पैकेजेस के अंदर हैं, तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। भाई तुम्हें 28 वाला चाहिए कि तुम्हें 27 वाला चाहिए, तुम बताओ। अगर तुम्हें 28 वाला चाहिए तो इस पे क्लिक करो। तुम ध्यान से देखो, ऐसा कुछ करने के बाद क्या हुआ, वो नहीं कह रहा हूं, पहले यहां एरर माई फर्स्ट वर्क, ठीक है। और वहां क्या लिखा है, अच्छा पहली बात तो गलती, नाम ऐसे रखते हैं ना, मेथड्स का नाम हमने बताए थे,
कैपिटल कहाँ गया, मेथड्स के नेम हमेशा याद रखना स्मॉल से स्टार्ट होंगे। क्लास का नाम होता है कैमल केस में, लेकिन जो मेथड्स के नेम होते हैं, मेथड्स का नेम अगर मल्टीपल वर्ड से मिलके बना है तो पहले वर्ड के सारे कैरेक्टर सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे, दूसरा वर्ड कैमल केस में होगा, तीसरा वर्ड कैमल केस में। जैसे हमने देखो लिखा है, हमने सिर्फ माई को पहले वर्ड को हमने क्या किया, पूरा स्मॉल में लिखा और बाकी की चीजें क्या है, कैमल केस में। ठीक है, लेकिन बाद वाले भी स्मॉल में कर सकते नहीं, मतलब करने को कुछ भी करो एरर नहीं देगा, लेकिन ये सही नेमिंग कन्वेंशन नहीं है। तुम अगर जावा में बना हुआ कोई मेथड देखोगे तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, जो इन लोगों ने खुद से बना के दिए हुए हैं हमें यूज करने के लिए। और जो क्लास होती है उसमें सारे वर्ड्स कैमल केस में होते हैं, और मेथड्स में पहला वर्ड स्मॉल में होगा और बाकी के वर्ड क्या होंगे, कैमल केस में। ठीक है, चलो इसको सही कर देते हैं। इसको भी यहां देखो, पहले जो हम देख रहे थे ये टुडे क्लास के अंदर, ये देखो, तो इस लाइन में यहां कोई एरर नहीं है अब ना, क्यों, क्योंकि हमने जिस पैकेज को, और ध्यान से देखो जब हमने ये किया, फिर से कर रहे हैं हम, पहले ये क्या दे रहा था, एरर दे रहा था, कर्सर ले गए, इसके पास सेम नेम की क्लास के दो ऑप्शन थे, इसलिए दो के दोनों तुम्हारे सामने रख दे रहा है, पूछ रहा है कौन सा चाहिए, हमने कहा जी हमें कौन सा चाहिए, माई फर्स्ट प्रोग्राम चाहिए, कौन सा 28 अक्टूबर वाला मान लो चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे ध्यान से देखो यहाँ कुछ लिख के आ गया, और यहाँ जो लिख के आया इसे क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, कोई चीज मंगाना इंपोर्ट है, कोई चीज भेजना क्या है, एक्सपोर्ट है। तो जब भी तुम किसी क्लास को यूज करते हो जो दूसरे के पैकेज की होती है तो वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती। उसको यूज करने की एक ही कंडीशन है कि सबसे पहले उस क्लास, वो क्लास जिस पैकेज की है उस क्लास को सबसे पहले तुम इंपोर्ट करोगे। देखो इंपोर्ट कर लिया और सारी एरर चली गई, है ना। और एक बात देखो, मान लो ये लाइन हम हटा देते हैं, तुम चाहो तो खुद से इंपोर्ट कर सकते हो, अभी हमने किया। और एक चीज ये देखो, ध्यान से देखो, जब हम ये कोड लिख रहे थे तो हमने किसी ऑटो सजेशन का यूज नहीं किया था, हमने सब कुछ खुद से क्या किया था, टाइप किया था। अगर हम ऑटो सजेशन का यूज किए होते तो ये खुद इंपोर्ट कर लेता। इक्लिप्स इतना सेंसिटिव है। जैसे इधर देखो, देखो वैसे तो एक ऑप्शन दिखाता लेकिन यहाँ दो दिखा रहा है, क्योंकि सेम नेम की यहाँ पे दो हैं। और पूछ रहा भैया कौन सा चाहिए, 28 वाला 27 वाला, हमने कहा 28 वाला। अगर हम इसे क्लिक कर देते, देखो इंपोर्ट हो गया ना अपने आप। अब आगे डॉट लगाओ, अब यहाँ माई फर्स्ट वर्क कॉल करो, चाहे सेकंड वर्क कॉल करो, जो चाहे वो कॉल करो। तो ये सही कर रहा है ना, और ये सही बात है। बिना इंपोर्ट किए इसे काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एक ऐसी सिचुएशन में जाके फंस जाएगा जहां ये डिसाइड नहीं कर पाएगा हम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे, मतलब क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए दूसरे के पैकेज की कोई भी क्लास यूज करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, इंपोर्ट करनी। अब तुम यूज कर सकते हो, पब्लिक है इसीलिए कि बाहर वाले कॉल कर सकें, लेकिन बिना इंपोर्ट किए वो कॉल नहीं कर सकते। ये बात समझ में आती है। अच्छा, मान लो इसी अक्टूबर 28 वाले की हमें कोई, इसमें और भी मेथड है, डॉट, उसी को हम कॉल कर रहे हैं, माई सेकंड वर्ड। हमें दो बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक क्लास के अंदर अगर तुमने एक क्लास को इंपोर्ट कर लिया है तो उस क्लास के जितने भी मेथड अब दोबारा उस पूरी क्लास के अंदर यूज करने हैं तुम्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो बार यूज करेंगे तो दो बार इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जो भी हो रहा है वो टॉप लेवल पे हो रहा है। ये इंपोर्ट पूरी क्लास के हर मेथड के काम आएगा। अब दोबारा इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे, लेकिन ये भी देखो, हाँ उस पे भी आ रहा है। मान लो एक क्लास और बनाते हैं, क्लास 1।
सपोज करो यहां हम यहां से भी कॉल करना चाहें तो ये तो नई क्लास है ना, तो इसे भी पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि यार मेरे पैकेज में एक क्लास ने तो इंपोर्ट कर लिया है तो अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई क्लास यूज, हाँ इस क्लास के अंदर अब दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने एक बार कर लिया। हम यहां लिखते हैं भाई क्या, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, और 28 वाला यूज करना चाहें डॉट, और यहां पे क्या यूज कर लें, माई फर्स्ट वर्क या माई सेकंड वर्क। देखो ऊपर इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस क्लास के अंदर सिर्फ मेन मेथड ही नहीं, कोई भी मेथड अब माई फर्स्ट प्रोग्राम क्लास का कोई मेथड कॉल करना चाहेगा तो अब उसे दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ये इंपोर्ट सिर्फ एक बार होगा क्लास में, और जो भी होगा यहाँ पे टॉप पे लिखा जाए। और एक बार ऐसा मत करने लगना कभी कि किसी चीज को क्या कर दो, सेम चीज को दो बार इंपोर्ट करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कर भी दोगे तो इक्लिप्स देखो येलो मार्क कभी इक्लिप्स बना दे तो इक्लिप्स से कहने का मतलब ये होता है वार्निंग, तो मतलब कोई फालतू काम कर रहे हो जो जिसे करने की जरूरत नहीं है। भाई एक बार कर लिए हो दोबारा क्यों कर रहे हो, एक बार कर लिए हो तो दोबारा क्यों कर रहे हो, इसीलिए वो येलो कलर से। इसलिए देखो क्या कह रहा है, रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट, वो इंपोर्ट हटाओ जिसका कोई यूज नहीं है, जो कहीं यूज नहीं हुआ है, साफ साफ बता रहा है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा और एक बात, एक क्लास के अंदर हम कितनी क्लासेस इंपोर्ट कर सकते हैं, जितनी मन करे उतनी। भाई इस क्लास में हम कोड लिख रहे हैं, हमको 10 अलग अलग क्लासेस के बने हुए मेथड कॉल करने हैं जो अलग अलग पैकेज में हैं, तो हर क्लास को या सेम मतलब मान लो एक क्लास है ए, एक पैकेज है ए, उसके अंदर 10 क्लास है, एक पैकेज है बी, वहां से हम कॉल कर रहे हैं, मान लो हमें वो 10 के 10 कॉल करनी है, तो 10 के 10 क्लास क्या करनी होगी, हमें इंपोर्ट करनी होगी ना। किसी भी क्लास को यूज करोगे तो अगर वो दूसरे पैकेज में है तो उसे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, अगर उसी पैकेज किसी दूसरी को यूज करोगे तो भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। बस सेम पैकेज में अगर हो तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये देखो माई क्लास को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने भी तो कॉल किया, क्योंकि इसके सामने धर्म संकट था ना कि भाई इसका कॉल करें या उसका कॉल करें। इसके सामने कोई नहीं, ये भी जानता है, माई क्लास में खड़ा ये जानता है कि भैया अक्टूबर 28 में अगर एक माई फर्स्ट प्रोग्राम बना है तो दूसरा थोड़ी ना बना लोगे। एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 फाइलें या 2 क्लासेस नहीं बना सकते हो। भाई 2 अलग अलग पैकेज में दोनों के नाम सेम हो सकते हैं क्लास के, लेकिन एक ही, अगर तुम ये सोचो हम इसी अक्टूबर 28 में जाएं और कहे जी हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे, एक और क्लास बनाएंगे, और इस क्लास का नाम हम रखेंगे क्या, हम नाम रखेंगे माई फर्स्ट प्रोग्राम। देखो क्या कर रहा है, टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट। टाइप का मतलब यहां क्लास से, क्लास भी तो टाइप की बात करता है। भाई मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये क्या है, टाइप की तो बात करता है ना। तो ये देखो एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 क्लासेस नहीं बन सकती या 2 फाइलें नहीं बन सकती। एक पैकेज के अंदर सेम नेम की 2 क्लासेस नहीं बन सकती, 2 अलग अलग में बन सकती, इसलिए तो बनाने ही नहीं देगा। इसके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं, ये जानता है यहां कॉल कर रहा है, इसे पता है। अगर इससे पूछोगे कौन कॉल, किसको कॉल करेगा, ये तो भाई ये इंपोर्ट हुआ नहीं है। ये देखेगा मेरे पैकेज में कोई माई फर्स्ट प्रोग्राम नाम की क्लास है, तो हाँ उसके पैकेज में है, उसी को कॉल करेगा। इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि ये बाहर वाला था। अगर एक ही पैकेज के अंदर 2 क्लासेस हो, 3 क्लासेस हो, और वो आपस में एक दूसरे को कॉल करना चाहे तो उन्हें एक दूसरे को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बाहर का है तो उसे इंपोर्ट करने की जरूरत है ना। बोलो हाँ, मतलब भाई होना भी, देखो एक चीज ये भी है, जरूरी नहीं है कि याद कर लो, सोचो। इसीलिए तो हम बार बार हर चीज बताते समय ये कहते हैं भाई एक बार उल्टा सोच के देख लो। जब भी तुम जो चीज इसमें कही जा रही है नहीं मानोगे तो वो चीज एक जगह ले आके तुम्हें फंसा देगी, है ना। इसीलिए कोई भी चीज समझनी हो हम तो कहेंगे सबसे पहले क्या करो, उसको उल्टा करें, उसे मान, अगर वो चीज गलत है तो उसे सही मान के चलो।
और फिर कहीं ना कहीं वो जाके तुम्हें फंसा दोगे, तब तुम्हें समझ आ जाएगा भैया ये चीज क्या थी, गलत थी, है ना। तो ये हुआ क्या, एक पैकेज जो एक क्लास जो दूसरे पैकेज में है तो उसे कैसे कॉल किया जाए। अपने ही पैकेज में है तो इंपोर्ट नहीं करना, दूसरे के पैकेज के है तो इंपोर्ट करना, इंपोर्ट भी सिर्फ एक बार करना। एक क्लास को एक क्लास में अगर हम, और ये भी है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही क्लास इंपोर्ट करोगे या भाई यहाँ हम 10 क्लासेस यूज कर सकते हैं ना, तो 10-12 इंपोर्ट कर सकते हैं, 15 इंपोर्ट, 20 इंपोर्ट। नॉर्मली जब हम लोग काम करते हैं, बिल्कुल जैसे भी हम लोग काम करते हैं जब अपने प्रोजेक्ट में रियल टाइम पे, तो एक क्लास के अंदर नॉर्मली हम 10-15 क्लासेस यूज कर रहे होते हैं। तो हम देखोगे नॉर्मली हमारे किसी भी कोड में ऊपर इंपोर्ट की लाइनें कम से कम 25-30 लाइनें होंगी, कम से कम हर क्लास में हम 10-20-25 क्लासेस इंपोर्ट करते हैं, मतलब 10-20-25 ऐसी क्लासेस यूज करते हैं जो हमारे पैकेज की नहीं होती, जो कहीं बाहर की होती है ना। तो ये क्लियर है, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। अब अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर हम यहां हैं टुडे क्लास में, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये 28 अक्टूबर वाला तो कॉल कर ले रहे हैं, है ना। हमें वो भी कॉल करना है, कौन सा, 27 वाला, उसको बिल्कुल उसको भी इंपोर्ट करना होगा। चलो ये भी देखते हैं, इंपोर्ट करके देखते हैं। वहां भी एक काम करते हैं, वहां पे भी माई फर्स्ट वर्क नाम का मेथड है ना, लेकिन ये किसको कॉल करेगा, ये तो 28 वाले को कॉल करेगा। भाई कैसे काम करता है, बड़ा सीधा सा रूल है, लैंग्वेज है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। इस लाइन को पढ़ेगा, पहले देखेगा मेरे पैकेज में इस नाम की कोई क्लास नहीं है, तो तुरंत जाएगा इंपोर्ट में। इंपोर्ट में तुमने सारा पता दे रखा है कि भैया फलाना फोल्डर में वहां जाओगे, मिल जाएगा। इसे कौन सी दिक्कत है, बताओ, इसमें क्या कुछ बहुत बड़ी गणित है, बहुत सीधा सा रास्ता है भाई। ये इसी के सहारे तो ढूंढता है भाई कैसे रन करता है। इस लाइन पे आएगा तो पहले इस लाइन को कंफर्म करेगा ना, और जब इस लाइन को कंफर्म करना होगा तो वो क्या करेगा भाई, देखेगा मेरे पैकेज में इस नाम का है कोई नहीं है, तो क्या पढ़ेगा, ऊपर देखेगा क्या इंपोर्ट में इसका नाम कहीं है, तो देख लिया है, और वहां पूरा एड्रेस लिखा हुआ है कि जावा बेसिक्स वाले पैकेज में जाना, उसके अंदर एक 28 अक्टूबर नाम का पैकेज होगा, उसके अंदर जाओगे तो माई फर्स्ट प्रोग्राम नाम का एक क्लास है, बस यहां से जंप करेगा, यहां पहुंच जाएगा, यहां से माई फर्स्ट वर्क की इंफॉर्मेशन उठा लेगा, तभी तो यहां पे कॉल कर पा रहा है ना। तो अब हमें तो 27 वाला कॉल करना है, 28 भाई, तो हमें 28 और 27 क्या करना है, दोनों कॉल करना है। मान लो सिर्फ 27 वाला कॉल करना होता, ऐसे कर देते। अब एरर है किस बात की, क्योंकि 27 वाले पैकेज में जो माई फर्स्ट प्रोग्राम है वहां सेकेंड वर्क नाम का कोई मेथड नहीं है, इसी बात की ये एरर दे रहा है। तो ये लाइन हम क्या कर दें, हटा दे भाई, क्योंकि 27 वाले में, अक्टूबर 27 में जो माई फर्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, ये देखो इसके अंदर सिर्फ माई फर्स्ट वर्क है, माई सेकेंड वर्क नाम का कुछ भी नहीं है। यहाँ सर्वर सेकंड फ्री कर दे तो, चलो कर दो, बिल्कुल, हाँ एकदम सही कह रहे हो, चलो कर देते हैं। वैसे अगर नहीं है ना, इक्लिप्स इतनी भी हेल्प करता, एरर दे रहा है ना, देखो कह रहा है कि तुम्हारे लिए बना दे मेथड। अगर हम यहाँ क्लिक कर दें तो मेरे लिए जाके मेथड वहां बना भी देगा, बना दिया। चलो देखो एरर चली गई, लेकिन अब ये रन होके क्या प्रिंट करेगा, ये तो 27 अक्टूबर वाला है, 27 अक्टूबर वाले में कुछ भी प्रिंट करने को नहीं है, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं करेगा। देखो 27 अक्टूबर वाले माई फर्स्ट वर्क और माई सेकेंड वर्क दोनों क्या पड़े हैं, खाली पड़े हैं। और जो चलो इसमें भी कुछ लिख देते हैं, ठीक, आई एम फर्स्ट वर्क ऑफ, और दूसरा कहता है जी आई एम फर्स्ट सेकेंड वर्क ऑफ, ना,
और यहाँ पे भी ऐसे कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे चलो हेलो और नमस्ते लिखा हुआ है, रहने देते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसको रन करें तो प्रिंट क्या होगा भाई? 27 अक्टूबर वाला चलेगा। तो देखो भाई मेथड 3 बार कॉल हो रहा है, इसलिए आई एम फर्स्ट वर्क ऑफ अक्टूबर 27, आई एम सेकंड वर्क ऑफ अक्टूबर 27, फिर आई एम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वर्क वाला मेथड कितनी बार कॉल किया गया? 2 बार कॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ बात यह है कि 27 वाला तो कॉल हो रहा है, तो तुमने देखा हमने 28 वाला भी कॉल करके देख लिया और हमने 27 वाला भी। लेकिन यहाँ मेरी जरूरत ऐसी है कि हमें दोनों को कॉल करना। चलो तो वो भी करके देख लेते हैं। इसे क्या कर दें? लेकिन अब ऐसे दोनों कर लिया, अब ये कैसे डिसाइड करे इस लाइन पे पढ़ने की बात कि इसका वाला ये है या ऊपर वाला है या नीचे वाला? तुम्हें बताओ ये कैसे ये डिसाइड कर ले कि तुम किस माई फर्स्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हो? ये पहले हुआ है तो गलती से भी तुम वही तो कह रहे हैं, कैसे ये कंफर्म हो? मेरे मन में हो सकता है हम दूसरा चाहते थे, तब दूसरा भी तो इंपोर्ट कर रखा है, ये कैसे ये डिसाइड करे? अच्छा मतलब ये चले तो फर्स्ट वाले को ले ले, दूसरा चले तो सेकंड वाले को ले ले, तीसरा चले तो फिर फर्स्ट वाले, ऐसे ये कैसे फिक्स है? ये कैसे डिसाइड करे? हम चाहते क्या है? मेरे मन में कुछ और था। आपका कहना है कि माय फर्स्ट जो नोट हो है, तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाले का सेकंड है, तो हम इंपोर्ट में जो 28 करेंगे तो यहां नीचे 28 वाले हो जाएगा। वही तो करें, अगर हम सिर्फ 27 वाले को करें तब सही है, सिर्फ 28 वाले को करें तब भी सही है। जब हम दोनों करेंगे तो ये जो कोड चलेगा तो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि आखिर तुम बात किसकी कर रहे हो। 28 वाले है ना भाई, ये कैसे डिसाइड कर ले मेरे मन में क्या चल रहा है? हम यही इसीलिए तो दोनों इंपोर्ट किए कि हम दोनों यूज कर लें। हमने आखिर इंपोर्ट क्यों किया? इसी पर्पज से किया ना कि हम दोनों यूज कर लें। भाई अगर हमें एक ही इंपोर्ट करना होता, एक ही यूज करना होता तो फिर हम दो क्यों इंपोर्ट करते? या तो फिर हम 27 यूज करना होता तो 27 वाला करते, 28 यूज करना होता 28। लेकिन मेरी जरूरत यहाँ यही है कि हम 27 वाली भी क्लास का मेथड कॉल करना चाहते हैं और 28 वाली का भी। और फिर यहाँ देखिए वहां पे लिख क्या रहा है, वो 37 का है ये, क्योंकि ये है ना, लेकिन ये लाइन क्या है? कंपाइल नहीं होगी, ये लाइन कंपाइल नहीं होगी। कह रहा है क्या जी? रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट। कह रहा है भैया ये कभी यूज नहीं होगा। कहाँ यूज होगा? न इसके लिए यूज होगा, ना इसके लिए यूज होगा, किसी के लिए यूज नहीं होगा। तो आखिर जब अगर ये यूज ही नहीं होगा तो ये 28 वाली लाइन लिखी क्यों गई? तब तो गलत लिखी गई है ना। तो ये याद रखना हमेशा, अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाए हमें एक जगह यूज करना, और जहां यूज करना है दो क्लासेस हैं जो अलग अलग पैकेज में हैं, लेकिन एक संयोग है कि उनका नाम क्या है? सेम है या मैच कर रहा। तो अगर हमने एक को इंपोर्ट कर लिया तो हम दूसरे को इंपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। किसी एक को इंपोर्ट कर सकते हो, दोनों को नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमें दूसरा यूज करना हो तो फिर हम ऐसे लिखेंगे माई। अब भी देखो दो ऑप्शन दे रहा है, अक्टूबर 27 और 28। तुम कौन सा चाहते हो? 28 वाला ना। दोनों में से एक होगा। हाँ वो एक हो चुका है, जरा इंटर मारने दो। ऐसे यूज करो जब भी कभी किसी क्लास को यूज करना। मतलब वही है ना, सेम नेम की दो क्लासेस अलग अलग पैकेजेस में हैं और दोनों को हमें यहीं पे इस्तेमाल करना है। तो इंपोर्ट तो कोई एक होगा, लेकिन दूसरा इंपोर्ट नहीं होगा। जब दूसरे का नाम लिखोगे तो उसका पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। जैसे अब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बता दिया गया है। जब इस लाइन पे आया तो समझ गया इसकी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट से उठा लेंगे। इस लाइन पे आया समझ गया इसकी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट से उठाए। जब इस लाइन पे आया तो यहाँ तो पूरी बात लिखी है ना कि जावा बेसिक्स के पहले इस फोल्डर में जाना, फिर 28 अक्टूबर वाले में जाना, फिर वहां माई फर्स्ट प्रोग्राम है, फिर उसका माई फर्स्ट पर क्या करना? कॉल करना। बिल्कुल एक ही क्लास में दो अलग अलग पैकेज की अगर क्लासेस हैं तो उन दोनों को तुम डायरेक्टली यूज, दोनों को इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट किसी एक को कर सकते हो, और अगर दूसरे को यूज करना है तो उसके फुल नेम के साथ यूज करो।
उसके पूरे पते के साथ यूज करो, तब कर सकते हो। अब भी कोई कंफ्यूजन नहीं, उन दो की इंफॉर्मेशन इंपोर्ट से उठा लेगा और यहां तो तुमने पूरी बात बताई रखी। और ऐसा नहीं सेकंड वर्क, अगर सेकंड वर्क कॉल करना है फिर भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। मान लो माई फर्स्ट और 28 अक्टूबर वाले का सेकंड वर्क कॉल करना है, तो भी क्या करोगे देखो, राहुल सर, मैं सेकंड वर्क वाली इसके बाद में नहीं सकता क्या मैं फर्स्ट लाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं होगा, माय फर्स्ट वर्क डॉट नहीं होगा भाई, होना भी नहीं चाहिए। आगे बताएंगे, आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, लेकिन एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और होता भी नहीं, ठीक है। ये देखो सर, इसे फुल नेम लिख के क्लास के नाम में लिख सकते हैं क्या? इंपोर्ट नहीं कर सकते तो भाई कर लो इंपोर्ट, भाई यही तो इंपोर्ट कराने में क्या करोगे बताओ? क्लास भाई क्लास के बाहर ही तो कर रहे हैं, और क्लास के अंदर कहाँ? इंपोर्ट हमेशा कहाँ होता है? क्लास के बाहर। तो यही लिखोगे ना, यही लिखोगे ना, ये तो करने ही नहीं देगा, कहेगा भैया सेम नेम की दो क्लास हम इंपोर्ट नहीं करने, एक इंपोर्ट करने देंगे। अगर दूसरे की जरूरत है तो जहां जरूरत है उसका क्या करो, पूरा नाम लिखो, पूरा मतलब क्लास का नाम विद पैकेज नेम। आई बात समझ में? अच्छा एक बात और बताएं आपको, ये जो तरीका नीचे वाला है पूरा नाम लिखने वाला, ये तो वर्सेटाइल तरीका है, ये तो हमेशा काम करेगा। अगर ऐसे लिख दो, इधर देखो, तो इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। लो, ये तरीका तो हमेशा सही होता, लेकिन ये तरीका हम अपनाते नहीं है, क्योंकि इससे मेरा कोड बेवजह लेंदी हो जाएगा, बेवजह बड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो इन लोगों ने हमें सिचुएशन दे रखी कि भैया अगर बाहर का यूज करना है तो पूरा नाम यहां मत लिखो, ऊपर क्या कर लो, उसे इंपोर्ट कर लो। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है मेरे सामने कि हमें दो क्लासेस यूज करनी है, दोनों का नाम सेम है, दो अलग अलग पैकेज के हैं, और हमें यहां यूज करना है, तब हम ये करते हैं कि एक को हम इंपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे को क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। वैसे तो ये जो तरीका लिखा गया पूरे पाथ के सही साथ, ये तो हमेशा सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसको। ऐसे लिखना होगा तो कितनी बार कॉल करना होगा, पूरा ही लिखना होगा, तो वही करें, बेवजह कोड लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, कठिन सा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इसी वजह से हम लोग एक बार इंपोर्ट कर लिया एक को, और दूसरे को हमने पूरा यूज किया। अब ये भी क्वेश्चन उठता है जब दो यूज करनी होंगी तो किसको इंपोर्ट करें और किसको पूरे नाम के साथ लिखें? जिसे ज्यादा यूज करना है उसे इंपोर्ट कर लो, जिसे कम यूज करना है उसे पूरे नाम के साथ लिखो। यही भाई, कोई चीज अगर एक कठिन है एक आसान है, तो जो चीज भाई ज्यादा करनी है वो आसान वाला तरीका लेंगे, और जो चीज कम करनी है उसके लिए कठिन। ये तो सिंपल सा माइंड है ना, इसमें तो कुछ भी और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये है क्या, पैकेजेस। पैकेज को इंपोर्ट करना जरूरी है। इक्लिप्स वैसे तुम्हारे लिए खुद इंपोर्ट कर देता है, अगर गलती से नहीं भी किया हो, एरर आ रही हो, कर्सर लेके जाओगे तो खुद ही बताएगा कि भैया इंपोर्ट की कमी है, और वहां खुद ही ऑप्शन दे देगा, क्लिक करोगे और इंपोर्ट कर देगा। अगर मान लो ये इंपोर्ट हम हटा दें, एरर तो देगा, लेकिन ले जाओगे तो बताएगा भी, कहेगा भैया इंपोर्ट कर लो, बोल रहा है ना। हमें कौन सा है, 27 वाला है, ये 27 वाला कर लिया, देखो दोनों लाइन में एरर चली गई। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ, क्लास हुई, पैकेजेस हुए, मेथड्स हुए, और तुम्हें ये पता है कि एक, अब तुम क्या कर सकते हो, अपनी क्लास के मेथड भी कॉल कर सकते हो, दूसरे के क्लास के भी मेथड कॉल कर सकते हो, दूसरे की क्लासेस के उन मेथड को भी कॉल कर सकते हो, वो क्लासेस जो दूसरी क्लास तो है ही, साथ में अलग पैकेज में, बस उनके साथ तुम्हें ये पता है कि हमें क्या करना होगा, पहले इंपोर्ट करना, और इंपोर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज लैंग्वेज प्रॉपर काम नहीं करती, कहीं ना कहीं आगे जाके क्या होती, फंस जाती। लेकिन हमें जो भी वर्क करना है, जो कदम रखना है, वो एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए, मतलब 100% हर बार जो चले और सही से चले, फंसे नहीं, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये भाई सॉफ्टवेयर है, ये टूल है, ये लैंग्वेज है, ये मशीन है,
ये दिमाग लगाने के लिए बिल्कुल नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं। तो ये वही काम करेगी, बाकी उसको कैसे यूज करना है, किसको कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, हमें छोड़ देना है, क्या करना है, ये डिसीजन कौन लेगा? हम लेंगे। ये काम तुम्हारे लिए टूल नहीं करेगा। टूल से तो जितना कहोगे उतना काम बस करेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्या, क्लासेस और पैकेजेस के बारे में। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तो रिंकू से हम लोग को पढ़ाया था स्कैनर का, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं भाई, वो भी स्कैनर बताए थे इंपोर्ट करना पड़ रहा था ना, तुम्हारे पैकेज का नहीं था भाई। जहां यूज कर रहे थे तुम अलग जगह थे, वो जहां से आ रहा है कहीं अलग जगह से है, तो पहले उसे क्या करना पड़ा? इंपोर्ट करना। स्कैनर भी एक क्लास है, स्कैनर भी क्या थी? एक क्लास थी, और तुम्हारे पैकेज में तो थी नहीं भाई। देखो जो तुम्हारे पैकेज में दिख रहा है, एक दो, मान लो अगर मैं यहाँ पे खड़े हो सपोज करो, तो ये अगर क्लास 1 यहाँ यही दोनों इसी सेम पैकेज के हैं। बाकी दुनिया में जो हमने अलग पैकेज बना रखा है, कोई अलग प्रोजेक्ट में है, या कोई जावा के साथ बाय डिफॉल्ट आ रहा है, वो सब कुछ क्या है? सब कुछ उसके लिए बाहरी दुनिया का है। अगर उसे यहाँ इस्तेमाल करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंपोर्ट नहीं करते हम लोग, जैसे ये देखते हो system.out.println, इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसे इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े, जबकि सिस्टम भी एक क्लास है। सिस्टम भी एक क्लास है, और हमने तो ना बनाई यहाँ पे। जैसे स्ट्रिंग है, यूज करते हैं, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। स्ट्रिंग भी क्या है? क्लास है, लेकिन उसे क्योंकि वो इसके अंदर इन्फ्यूज्ड है, जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या है? इन्फ्यूज्ड है। एक मिनट,